कैसे हैं आप लोग। मैं सनी कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एनएस वाला चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो किस बात पे होने वाली है क्लास, उसके बारे में आज बताने वाले हैं। तो काफ़ी लोगों को जानकारी में होगी कि स्टेट और कैपिटल के बारे में, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो लगभग जो हम बताने वाले हैं कि कितने स्टेट, ठीक है ना, और कैपिटल के हिसाब से तो राज्य और राजधानी उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो और इंडिया अपने ही इंडिया के अंदर बताने वाले हैं सारी की सारी चीज़ें। तो ध्यान से देखना, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। इंडिया, ठीक, यानी कि भारत, इसमें कितने स्टेट हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। इसमें टोटल स्टेट 28 है, ठीक है। कितने स्टेट हैं? स्टेट 28 है। यूनियन टेरिटरी जो हमारी है कि 8 है, ठीक। स्टेट 28, यूनियन टेरिटरी 8 है। किस कौन कौन सी है उसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो जरा जो भी बच्चे हैं बुक लेकर बैठना और अच्छे से नोट करना, ठीक है। जो भी डिस्कस करना हो मैसेज कर देना, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर कर दिया करो यार। कम से कम हम लोगों का थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हाँ लोग पसंद आ रही है ये क्लासें, ठीक है ना। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि आप लोग कर दिया करो, ठीक है, लाइक वाइक। चलो चलते हैं फिर इसके बारे में, ठीक है। तो पहला जो है हमारा ए फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग स्टेट कैपिटल, ठीक। फिर उसके बाद हम आप लोगों को जो अगली क्लास होगी तो उसमें हम आप लोगों को गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के भी बारे में हम बताते चले जाएंगे। आज काफ़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी ये क्लास, तो चलते हैं फिर उसके बारे में कि लगभग हम 28 के लिखा देंगे, फिर उसके बाद ही बताएंगे सारी चीज़ें। कि आज जो है पहला है हमारा आंध्र प्रदेश। इसकी जो कैपिटल है हमारी वो है अमरावती। क्या है? वो है अमरावती, ठीक है, ठीक है। क्या है? आंध्र प्रदेश। इसकी क्या है कैपिटल? अमरावती, ठीक। क्या है इसकी? अमरावती है। फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे इसमें, तो अरुणाचल प्रदेश दूसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर, ठीक, ठीक है। क्या है? ईटानगर। आंध्र प्रदेश की ईटानगर है, और आंध्र प्रदेश की अमरावती, और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। और उसके बाद चलते हैं हम लोग असम की ओर, ठीक। तीसरा जो है हमारा असम है। क्या है तीसरा? असम। नोट कर लेना सारे लोग, ठीक है। असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर, ठीक है ना। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और चलते हैं चौथे नंबर पे, तो उसके बाद आता है हमारा बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? जल्दी बताना आप लोग, ठीक है। बाकी हम लिखे दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। बिहार। बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना। वो वाली पटना नहीं, ठीक है ना। अब 5वें नंबर पे आते हैं हम लोग। बोर्ड तो थोड़ा छोटा ही है, कोई दिक्कत ना, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। फिर आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ पे, ठीक है। क्या है? छत्तीसगढ़, नक्सलवादियों का इलाका है ना। तो चलते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है ना। आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है? नया रामपुर।
इसको बोलते हैं रामपुर, ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या है, रामपुर है, ठीक। कोई दिक्कत है, चलो एक बार और बता दे रहे हैं आप लोगों को जो लिखा है। आज 28 के 28 करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। जो दिक्कत है वो पूछ लेना कमेंट पे। आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी हमारी रामपुर है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बता देना हमें। तो चलते हैं, फिर आप लोगों को बता दिया मैंने छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ क्या होती है, रामपुर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे गोवा, ठीक है। 6 नंबर ये क्या आया, गोवा। सुना होगा गोवा वाले बीच में, है ना, वही है गोवा, ठीक है। ये किसके हिस्से पे था, ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, ठीक है। कुछ साल पुर्तगालियों ने इस पर राज किया था, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। गोवा की कैपिटल क्या है हमारी, पणजी, ठीक है। क्या है हमारी, पणजी, ठीक, पणजी, ठीक है। उसके बाद आता है 7वें नंबर पे हमारा गुजरात। 7वें नंबर पे आता है गुजरात, ठीक। गुजरात में साबरमती आश्रम, जहाँ पे गांधी जी, ठीक है ना, रहते थे। उसके बाद गुजरात में ही हमारा क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। किस नदी पे है बताइएगा, गुजरात में ही हमारा क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके नाम पे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे है, ठीक है। किनके नाम पे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है, ठीक है ना। किसके नाम पे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन थे, जल्दी से बताइएगा। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद जो हमारे होम मिनिस्टर बनाए गए वो हमारे क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये बात याद रखना कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है 182 मीटर, ठीक है ना। 182 मीटर सबसे लंबी प्रतिमा है, ये याद रखना। इसकी जो, ठीक है ना, गुजरात की तो राजधानी है वो हमारी क्या है, गांधीनगर, ठीक है। गांधी जी के नाम पे पड़ी थी, क्या पड़ी, गांधीनगर। और हाँ याद कर लेना, दोबारा हम बता दे रहे, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि कहाँ पे है बताइए जरा, ये जरूर बताना कि किस नदी पे पड़ती है, ठीक है ना। ये होमवर्क आप लोगों का है कि किस नदी पर पड़ती है, जल्दी से बताइए किस नदी पे पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को किस नदी पे पड़ता है, बताइए, ठीक है ना। किस नदी पे पड़ता है, नर्मदा नदी, ये बना हुआ है नर्मदा नदी, ठीक है ना। एक इसके पास पड़ता है 122। उसके बाद जो सूर सरोवर डैम है, जहाँ पे ये बने हुए हैं, इसको बोलते हैं सूर सरोवर डैम। सूर सरोवर डैम से जो है, इसकी जो ऊंचाई है 121 मीटर है, ठीक है ना। इसकी कितनी है, 121 मीटर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। आया समझ में। और ये कितने फीट में है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो जो फीट है इसकी 527 फीट, ठीक है ना, 527 फीट है, ठीक है। ये है, चलो एक बार और बता दे रहे हैं। गुजरात की जो राजधानी है हमारी गांधीनगर है। उसके बाद गांधीनगर में एक सबसे बड़ा डैम बना हुआ है, कौन सा बना हुआ है, सूर सरोवर डैम, ठीक है ना। जो सूर सरोवर डैम है वो 121 मीटर ऊंचाई पर है, 121 मीटर नदी से 121 मीटर ऊंचे पे, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी हुई है वो है उससे 182 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट यानी कि सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना।
तो उसके बाद क्या आता है, ये कितने फीट पे है, तो 527 फीट पे है। और उसके बाद किस नदी पे बना हुआ है, ये जो बना हुआ है हमारा नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं फिर आगे। ठीक, जो अगला हमारा स्टेट है वो हमारा हरियाणा। हरियाणा कहते नहीं है वो, हरियाणा कौन थे हमारे, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक। किसको किसको पता है जल्दी से बताइए। गोल्ड मेडल लाने वाला पर्सन है वो, समझ में आया। हरियाणा 8 नंबर पे आता है मेरा हरियाणा। ठीक है ना, क्या आता है, हरियाणा। हरियाणा यानी कि चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहते नहीं कि हमारी छोरिया छोरों से कम है के, वही है ये हरियाणा। ठीक है ना, ठीक, क्या है, हरियाणा। ठीक, हरियाणा की क्या है, चंडीगढ़। यहाँ के हमारे कौन है, नीरज चोपड़ा। ठीक है ना, नीरज चोपड़ा जी हैं। तो जो नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, भाला फेंक से। ये किससे संबंधित है, भाला फेंक से। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता जरूर देना। हरियाणा, चंडीगढ़, और ये कहाँ से संबंधित है, ये। ठीक है ना, इसमें सबसे ज्यादा क्या है, गोल्ड मेडल इसने जीते ओलंपिक पे, जो हमारा जापान के टोक्यो में शहर में हुआ था। ठीक है ना, वहां पे इन्होंने क्या जीता, भाला फेंक में गोल्ड मेडल। क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। ठीक है ना, क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता। ठीक, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, और अपने जो इंडिया का है वो नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे कम उम्र का पर्सन है, कम उम्र का है। ठीक है ना, जिस उम्र में लोग काफी उतार चढ़ाव आते हैं, मतलब वो वाले कि कभी इधर झांकना कभी उधर झांकना, उस समय इन्होंने भाला फेंक पे गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है ना, मेहनत कर लो कायदे से, अगर सीट लेनी है तो। वरना कैसे करना कि हाँ मेरा 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, बाकी फिर ऐसे ही हो जाता है। कोई नहीं सुनता, 1 नंबर से 2 नंबर से सिर्फ इस समय यही देखा जाता है, ये गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, या फिर इतना कहीं पे सेटल होना चाहिए पर्सन को कि वी कंफर्टेबल फॉर एवरी सिचुएशन। समझ में आया ना, कि हर जगह पे वो सामान्य रहे, कोई दिक्कत ना आए उसे, तब तो ठीक है कि हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश 9 नंबर पे। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश क्या होती है इसकी, बताइए जरा। शिमला नाम सुना, शिमला, शिमला। ठीक है ना, शिमला, इसकी क्या है, कैपिटल शिमला है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो टाइम मिले तो जरूर घूमने जाना। उसके बाद चलते हैं 10वें नंबर पे। ठीक है ना, और हाँ एक चीज याद रखना कि इसकी जो एक यहाँ पे पड़ता है धर्मशाला, धर्मशाला। ठीक है ना, जो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो जो शिमला है वो 6 मंथ के लिए होती है, और जो देहरादून है वो 6 मंथ के लिए, वो दोनों 6 मंथ के लिए होती हैं। ये बातें याद रखना। ठीक है ना, पूछा भी जा सकता है आप लोगों के लिए। ठीक, कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम झारखंड। ठीक, कहाँ चलते हैं, झारखंड, सॉरी 10 नंबर पे झारखंड पे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ लेना। झारखंड, ठीक, झारखंड की कैपिटल क्या है, जरूर जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। झारखंड की राजधानी रांची क्या है, रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है, रांची है। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। ठीक, कोई दिक्कत हो तो जरूर।
ठीक है ना। आप लोगों के हो चुके हैं कहाँ तक बताइए जरा, तो हो चुके हैं झारखंड तक, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे हम लोग, तो उसके आगे क्या है हमारा, तो उसके बाद आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक है ना, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है उसके बारे में हम बताने वाले हैं, बेंगलुरु। क्या है, बेंगलुरु, ठीक है ना। ठीक है, क्या है, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। बेंगलुरु को क्या किस नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम जो है इसको स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से, स्पेस सिटी। यहाँ पे हमारा जो है इसरो का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है ना। इसका इसरो का हेडक्वार्टर भी है। तो इसको जो स्थापना हुई थी हमारी हेडक्वार्टर इसकी, जो इसरो की 1969 में हुई थी, ठीक है ना, इंडिया के अंदर। ठीक, कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बता देना आप लोग, ठीक है। कहाँ पे, बेंगलुरु। स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर 1969 में हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत बता जरूर देना। उसके बाद आ जाता है हमारा, जल्दी से बताइए, केरल। उसके बाद आ जाता है हमारा केरल। केरल की क्या है, जल्दी से बताओ। उसके बाद आ जाता है कौन सा बताया मैंने, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु, जिसको स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारा आ जाता है हमारा अगला, ठीक है ना। अगला जो आ जाता है हमारा, ये 11वां, ये 12वां नंबर है जो हमारा जाता है केरल, ठीक है ना। केरला जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। केरल। केरल की क्या है कैपिटल, राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। ठीक, क्या है, तिरुवनंतपुरम। इसकी क्या है, ठीक है ना, इसकी क्या है, तिरुवनंतपुरम। हाँ, ये बात याद रखना कि अभी मैंने आप लोगों को स्टेट और कैपिटल ही बताए, उसके बाद इनके साथ साथ में हम आप लोगों को क्या बताते जाएंगे, जो अगली क्लास होगी हमारी, इनके गवर्नर और इनके क्या, चीफ मिनिस्टर, वो भी हम बताते जाएंगे, ठीक है। दिक्कत न लेना, टेंशन न लेना उसके बारे में, ठीक है। बहुत ही जल्द कल या परसों तक आप लोगों की ये सारे खत्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो 13वां जो नंबर है हमारा, भोपाल। ये क्या है, मध्य प्रदेश। क्या है हमारा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सबसे ज्यादा जंगल है पाया जाता है, मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या है इसकी कैपिटल, भोपाल। जहां पे कहते नहीं 7 अजूबा, 7 अजूबा, ठीक है ना, वो यहाँ पे सारे लोग तो वहां तक नहीं जा पाते, देखने नहीं जा पाते। ताजमहल, ठीक है, तो आगरा में है, वो लोग देख आते हैं। बाकी जो हैं वो सारे लोग नहीं देख पाते, लेकिन हाँ, अगर देखना है तो यहाँ जरूर जाना, भोपाल में 7 अजूबे जरूर यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है ना। 7 के 7 अजूबे यहाँ पे बने हुए एक जगह पे, ठीक है ना। ये जरूर देखने जाना आप लोग, बहुत ही बेस्ट तरीके से बनाए गए हैं। कहाँ पे बने हुए हैं 7 अजूबे, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। 7 अजूबे हुए हैं ये हमारे पीपल मॉल में, पीपल मॉल में बने हुए हैं, ठीक है ना। कहाँ पे बने हुए हैं, पीपल मॉल पे बने हुए हैं। कोई दिक्कत हो तो जरूर बता देना। हमारे 7 अजूबे जरूर देखने जाना ही नहीं, ठीक, सब लोग देखने जाना। हालांकि हम भी जाएंगे घूमने, ठीक है ना। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो जरूर जाएंगे, और टेंशन न लेना किसी बात की। तो बता रहे कहाँ पे है, पीपल मॉल। और एक चीज सबसे बड़ा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल पाया जाता है, ठीक है ना। क्या है, सबसे ज्यादा जंगल पाया जाता है, सबसे ज्यादा जंगल पाया जाता है, ये याद रखना। और सबसे सुंदर सिटी, क्लीन, है ना, क्लीन सिटी कौन सी हमारी, इंदौर है। कौन सी है, इंदौर सिटी है। जो भी हमारे स्टेट है, ठीक है ना, उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं। जो और उसके बाद जो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर, उसकी अलग ही
क्लास चलेगी आप लोगों की, ठीक है ना। तो क्या है, क्लीन जो सिटी हमारी इंदौर है वो कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश यानी भोपाल के में। और उसके बाद क्या होता है, जो पीपल मॉल है वहाँ पे 7 अजूबे बने हुए हैं, जरूर जाना घूमने, टाइम मिले तो आप लोगों को। तो चलते हैं फिर अगले में, ठीक है ना। जो अगला हमारा और लास्ट स्टेट है, ठीक है ना, तो कौन सा है हमारा, मुंबई, ठीक, मुंबई कौन सा है, 14 नंबर, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की क्या है, जल्दी से बताओ, मुंबई, क्या है कैपिटल, मुंबई। मुंबई, इसको क्या बोलते हैं, सपनों की नगरी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सपनों की नगरी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसे, सपनों की नगरी बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो इसमें तो जरूर बता देना, ठीक है। तो एक बार कोई भी वो हो तो देख लीजिए, कर्नाटक बेंगलुरु स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है, केरल जो है हमारे तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, राजधानी है, मध्य प्रदेश भोपाल है, जो हमारे 7 अजूबे पीपल मॉल पे पड़ते हैं। उसके बाद क्या है, एक स्वच्छ सिटी यानी क्लीन सिटी हमारी इंदौर पड़ती है। उसके बाद महाराष्ट्र, मुंबई, जिसको सपनों की नगरी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर आगे, जो हमारा है 2 लास्ट है इसके बाद, तो बताने वाले हैं, कुछ चीजें पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा नवोदय और सैनिक स्कूल वालों में पूछा जाता है, दोनों लोगों की है, 6 और 9 दोनों लोगों के लिए, कि भारत के यानी 14 बताए हुए हैं, यानी कि 28 का हाफ, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करना है ना, जो बचे हुए हमारे कैपिटल, ठीक है ना, और स्टेट जो बचे हुए हैं, उसके बाद यूनियन टेरिटरी जो बचे हुए हैं वो कल की क्लास में हो जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम आप लोगों को लगभग क्या पूरे के पूरे आप लोगों को बता दिए जाएंगे, जो हमारे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर है। उसके बाद ये भी बता दिया जाएगा कि हमारे यहाँ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड लास्ट प्राइम मिनिस्टर, ये सारे के सारे डिस्कस हम करते चले जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।